बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के गोल्ड के एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं 21 जुलाई 2024। एनालिसिस करते हुए हम सिंपली वही अपनी चेकलिस्ट को दोहराते हैं। सेंटीमेंट गोल्ड के एनालिसिस करते हुए सबसे पहले आपने सेंटीमेंट को देखने के सेंटीमेंट कोई ग्लोबली हालात तो नहीं ख़राब हो रहे। अगर ग्लोबली हालात कोई भी आपको पता लगता है कि कोई इसराइल या यमन की जैसे आजकल कुछ अटैक हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में गोल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय होगा। आपने कोई टेक्निकल या कोई फंडामेंटल फॉलो नहीं करना। ऐसी केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल्ड बाय होगा। अगर यमन और इसराइल ने अगर यमन ने अटैक किया तो वापसी इसराइल अटैक करता है, या उनके क्या कहते हैं कोई मेंबर जैसे कोई प्रेसिडेंट लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पर कोई बात होती है, तो आपको उस सेंटीमेंट जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और इस टाइम गोल्ड को आप बाय कर सकते हो। अगर ऐसे हालात ऐसा नहीं है, नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल रहता है, तो आप न्यूज़ के ऊपर हैं, गोल्ड की आपको प्रोटेक्शन काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी। न्यूज़ की अगर बात करें तो मैं जब भी न्यूज़ की बात करता हूँ, क्योंकि मैं स्पेसिफिक अभी गोल्ड की बात करूँ, तो मैं सारा इस वीक के इंपॉर्टेंट डॉलर के न्यूज़ की बात करूँ, तो डॉलर की न्यूज़ की बात करूँ तो इसमें होम सेल्स का डाटा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, होम, फिर न्यू होम सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट। तो वाज़ेह तौर पे अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको पता है कि ये जो डाटा है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, अगर आप फॉरेक्स लाइव पर भी आएँ तो फॉरेक्स लाइव भी कह रहे हैं कि इस वीक की चिंगारती हुई न्यूज़ को, यानी चिंगारती हुई जो न्यूज़ हैं, वो सबसे पहली जो न्यूज़ उसको देते हैं वो क्या कौन सी दे रहे हैं, यूएसपीसी इंडेक्स। एक इन्फ्लेशन का डाटा होता है। सिंपली एक आम एक ट्रेडर को क्या समझना है, देखें, अगर ये कोर पीसी का डाटा जो है 0.2 आ जाता है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है। ओके, अगर ये 0.1 आ जाता है तो डॉलर जो है वीक हो जाएगा। अगर ये 0.3 आ जाता है, एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा, तो डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अगर ये माइनस में आ गया तो डॉलर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। ओके, तो ये दो चार चीज़ें समझिएगा। तो मेन इस न्यूज़ से पहले मार्केट कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं देगी। तो एज अ गोल्ड ट्रेडर आपने आपके जो रूह रवां जो आज इंडेक्स है, जो न्यूज़ के वाले से आपको पता होना चाहिए, वो जस्ट कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, यही डाटा बहुत सारी चीज़ें जो है साथ लाएगा नेक्स्ट वीक में। तो इस डाटे का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि अगर ये ज़्यादा डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो गोल्ड के ऊपर डाउन प्रेशर आएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है। मज़ीद आगे चलते हैं निंजा की तरफ, या मैं अपनी चेकलिस्ट को दोबारा देखूं तो आपने ज़रा ना फेड वॉच टूल को भी देख लेते हैं। फेड वॉच टूल क्या कहता है? फेड वॉच टूल में अभी एक्सपेक्टेड जो है रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है, वो रेट ना कट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 95% है, रेट कट करने की प्रोबेबिलिटी 4.1% है। यानी गोल्ड क्या कहते हैं, डॉलर इंडेक्स अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड करके होल्ड किए हुए है। अब ये कितना होल्ड करता है यानी वाला वक्त बताएगा। आपको पता है डॉलर के वाले से दो तीन बातें और बता दूं कि पहली बात यह है कि ये नवंबर में यूएस इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन से पहले मेजर डिसीजन होना मुश्किल है। इलेक्शन के बाद कोई मेजर डिसीजन हो तो हमेशा एक ऐसा ही रूल है कि जब नई हुकूमत आती है, कोई नई पॉलिसीज़ बनाती है, तो कोई मेजर डिसीजन होंगे। तो अभी इलेक्शन ईयर है और मोस्टली चांसेस हैं कि जो हमारे पास पाउल है, जेम पाउल, और उसकी हुकूमत शायद चली जाए, और उसके बाद जो है ट्रंप, देखते हैं इस बार क्या करता है। तो ये सारी खिचड़ी बनी हुई है यूएसए के अंदर भी। तो हम आगे चलते हैं, टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में गोल्ड के आप ये लेवल्स नोट कर लें। गोल्ड के अंदर एक रैली चली है बाय 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 की ना। गोल्ड एक अपने स्ट्रॉन्ग लेवल को टकरा कर आ रहा है। जब भी मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग लेवल को टकराती है और पुल बैक करती है, तो ये पुल बैक जो है बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक होता है। तो जो आपने देखा भी 3 दिन मुसलसल 2 दिन मार्केट बाय में गई, और जैसे इस लेवल को टकराई मार्केट ने ऐसा हंट किए ये सारे, और उसके बाद अगेन सेलिंग प्रेशर। अब ये सेलिंग प्रेशर कितना हो सकता है? यहाँ तक मेजर मेन लेवल तो यहाँ ये नज़र आ रहा है ना। अगर आप इसको एज अ रेंज ट्रेड भी देखें ना, तो मेन लेवल तो ये नज़र आ रहे हैं। दरमियान में कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, वो एक लेवल है। मार्केट ने काफ़ी अर्से इस लेवल तक होल्ड किया है, उसके बाद उसको रिटेस्ट किया है, फिर यहाँ मार्केट का एक बुल रन आया था। तो ये एक भी लेवल ऐसा है कि फॉरगेट करने वाला नहीं है। इसको हम एज पर चेक लिस्ट
अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन टेस्ट से भी ज़रा मिला लेते हैं। ओपन टेस्ट क्या कहता है गोल्ड के हवाले से। तो ओपन टेस्ट की हम बात करें, 21 की कैंडल, 21 का ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो नीचे आते हुए गोल्ड जो है वही ड्रॉप हो गया है और कैंडल भी ड्रॉप है, तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट को जनरेट कर रहा है। लेकिन देखते हैं कि ये MT4 में क्या पोजीशन बन रही है। MT4 में हम इंट्राडे में देखें तो इस टाइम ये अगर आप लास्ट कैंडल्स को देखें तो ये एक सप्लाई तो आई हुई है। तो क्या ये लेवल ब्रेक होगा या मार्केट इस तरह से यहाँ एक रेंज बना सकती है। तो गाइस गोल्ड को सेल में देखिएगा, अगर कोई सेंटीमेंट ट्रिगर नहीं होता तो गोल्ड की अभी तक जो प्रोडिक्शन है, मैं फ्राइडे से पहले पहले तक गोल्ड जो है सेल में है। कैसे सेल हो सकता है, जैसे कि आपको पता है मार्केट ये एक लो ब्रेक करके आई हुई है। तो मैं एक छोटा सा आपको ना एक एरिया भी दे देता हूँ। ये एक एरिया है 40-54 का, ठीक है। और पॉसिबल है कि मार्केट इस तरह से यहाँ तक इन एरियाज़ के अंदर PC इंडेक्स के अंदर जब तक डाटा नहीं आता और जो कि पॉजिटिव है, मार्केट को यहाँ तक आप सेल में देख सकते हैं। अगर मैं इसको डेली में शिफ्ट करूँ तो मार्केट ये अगर ये लेवल ब्रेक कर गई, उसके बाद रिटेस्ट करती है, तो फिर हम यहाँ तक इसको सेल देखेंगे। तो मैं दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि कोर PC इंडेक्स से पहले पहले मार्केट का जो ओवरऑल गोल्ड के ऊपर प्रेशर है वो सेल का है पड़ा। मैं वॉल्यूम देख पा रहा हूँ, वॉल्यूम की डायरेक्शन देख पा रहा हूँ, लेवल देख पा रहा हूँ, और उसके बाद क्या कहते हैं एक बड़ी रेंज देख रहा हूँ। और अगर मैं इवन कि वीकली भी जाऊँ तो वीकली एक बड़ा ही मैसिव किस्म का शेक अप थ्रस्ट लगा हुआ है। तो VSA का ये अप थ्रस्ट के मार्केट इस अप थ्रस्ट को कैंसिल आउट कर पाए, यानी यूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड चली जाए, ये इसके सिर्फ 10% चांसेस हैं। अगर कोई सेंटीमेंट ट्रिगर नहीं होता तो ये फॉलो अप होने के चांसेस इसके 70% चांसेस हैं, ये इस तरह से फॉलो अप हो जाए। क्योंकि ये मैसिव वॉल्यूम भी जनरेट हुआ पड़ा है और एक रेंज के ये टॉप के ऊपर रेजिस्ट, अगर VSA आप समझते हैं तो VSA क्या रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरह से अप थ्रस्ट का आना एक बहुत वैलिड सिग्नल होता है, आप सेल कर सकते हो। तो आपने अगर रिस्क लेना है इस वीक की मेजर डायरेक्शन जो है, मैं बहुत सारी चीज़ें आप साथ मिलाकर आपको बात करूं, फिर हम इसको गोल्ड के एनालिसिस को क्लोज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर हम अभी जो हमने एनालिसिस की हैं उन सबको एक साथ मिला लें, हमारा एल्गोरिथम क्या डिज़ाइन हो रहा है। ये देखें, अभी तक हमने इन सब की एक प्रेसी में बना लूँ कि गोल्ड ओवरऑल एक रेजिस्टेंस से टकरा के वापस आ रहा है और इस टाइम OI हमें बुलिश तो कह रहा है, लेकिन नीचे अभी स्पेस पड़ी है हमारे पास। तो पॉसिबल है कि मंडे के दिन मार्केट पुल बैक दे। उसके बाद आपने एज अ ट्रेडर आपका जो एरिया है वो 40-50-51 से आपने सेल में देखनी है। और जो मार्केट की जो फोरकास्ट है गाइस, वो फोरकास्ट सारी बुलिश के अंदर फोरकास्ट है। तो जब मार्केट ये नहीं होगी कि जब मार्केट जब 5:30 बजे फ्राइडे को मार्केट क्या कहते हैं जो इसका डाटा आएगा तो उसके मुताबिक मूव करेगी, नहीं। मार्केट तवक्का के ऊपर ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी होती है। टेक्निकली ज़ुबान में बताऊं या सादा ज़ुबान में बताऊं तो वो उस डायरेक्शन में पहले से ही मूव करना शुरू कर देती है उस वीक। तो इसलिए आपने गोल्ड को यहाँ तक शायद न्यूज़ के बाद ये लेवल भी ब्रेक हो जाए। तो ये चीज़ें आपने देखना है कि मेरी ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन है, इंशाल्लाह मैं गाय बगाए ट्यूसडे वेडनेसडे में एक दिन और भी आपको गोल्ड के एनालिसिस दे दूंगा। फ़िलहाल जो आज 21 जुलाई पाकिस्तानी टाइम 6 बजे हैं, तो आज गोल्ड के चार्ट को देखकर मैं बता सकता हूँ कि गोल्ड जो है इस टाइम आपने गोल्ड को सेल डायरेक्शन में ही देखना है। उम्मीद है ये गोल्ड के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।